हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक घटना है जब किसी भी देश के राष्ट्रपति ने पहली बार अपने आवास में देश के नवसर्जक किसानों को, कारीगरों को, विद्यार्थियों को, स्कूल के बच्चों को न केवल आश्रय दिया, उनको सिखाया, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी, उनको प्रेरणा दी कि किस तरीके से उनके मन में एक संदेश जाए, एक विश्वास पैदा हो कि ये देश नवसर्जकों का सम्मान करना जानता है। ये पहली बार है जब 5 नवसर्जक राष्ट्रपति भवन में एक नई योजना के अंतर्गत यहाँ रहे 20 दिन के लिए, और केवल रहे नहीं, उनके तार बांधे गए, उनका संपर्क कराया गया नीति बनाने वालों से, नीति का जो क्रियान्वयन करते हैं उन लोगों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, हर स्तर पर। तो एक ऊपर से एक पहल की गई, एक राष्ट्रपति जी ने एक पहल की, अद्भुत पहल की, जो पूरे देश में एक प्रेरणा का संचार करेगी, जिससे हम सब के मन में एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा हो गया कि ये देश अब बदल रहा है, ये देश नवसर्जकों का सम्मान करना सीख गया है। राष्ट्रपति भवन के सभी सहयोगियों ने इतना अद्भुत सानिध्य, इतना अद्भुत स्नेह, इतना आदर भाव के साथ, इतने मोहब्बत के साथ उन सबको रखा यहाँ पर और उनका संपर्क कराया पूरे देश के नीति निर्माणक मंडल से। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और हनी बी नेटवर्क को बड़ा गौरव महसूस होता है कि एक पहल इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, इतनी अद्भुत हुई, जिसमें हमको एक मौका मिला इन नवसर्जकों को साथ में लाने का, इनको आगे बढ़ाने का और देश को एक संदेश देने का कि इस देश में अब नवसर्जक भूला हुआ नहीं रहेगा, वो अछूता नहीं रहेगा। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं उसके लिए बदलेंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ताकि उनके विचार से देश आगे की तरक्की करे, हमारे देश में जो संभावनाएं हैं विकास की वो आगे बढ़ें और इनके नवसर्जन से देश का जो समाहित विकास है, कोई भी पहलू, कोई भी पक्ष ऐसा न रह जाए जिसको महसूस हो कि देश उसका नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं करता। हर वर्ग के चिंताओं को समाकर उनके लिए समाधान पैदा करने की जो मुहिम, कोई जुम्बिश जो चलाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। राष्ट्रपति जी ने अपने जन्म दिवस पर दिसंबर 11 को जब ये योजना शुरू की थी, शायद हमको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ऊर्जा इससे पैदा होगी जो प्रवाहित होगी पूरे देश के अंदर। हम सबको उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं ताकि ये कार्यक्रम और आने वाले समय तक चलता रहे। देश के अंदर हर वर्ग के अंदर, हर संस्था के अंदर जो के अध्यक्ष हैं वो प्रेरणा लें राष्ट्रपति जी से और वो अपने स्तर पर इसी भावना को आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी कामना है। I feel proud and privileged and fortunate certainly to be a part of the in-resident program at Rashtrapati Bhavan, because there are a lot of innovators in our country who are working silently but significantly, and being one amongst them and being selected here, I feel very responsible, because the platform given by the Honorable President Pranab Mukherjee has sent out a message to the world that India certainly values and demands more of innovators. The experience at Rashtrapati Bhavan is highly indelible. The conversations and the interactions, brainstorming sessions with scientists, ministers, social reformers, and many others is one such which I'm carrying back. And those interactions have actually helped me a lot in bringing my product to another level. I, being the only woman innovator and doing something which pertains to women, curbing assault against women, I believe that this is one way the president and his estate has sent a message to the masses that the nation consciously is working towards women's safety. And I'm proud to be here. This initiative carried out by the president has certainly sent a message to youngsters and innovators that the country values them, and I believe that in the recent coming years, the young talent from India would not be drained to other countries and rather would prefer being recognized in this state.
And now, as an awakened soul, I'll be going out of here to enlighten the others. It has been a great privilege for me to be here at Rashtrapati Bhavan. I had never dreamt that I would be a guest of the President, and for the past 20 days I've had the rare privilege to be his guest, and I got the opportunity to know the activities of Rashtrapati Bhavan. I got to meet the President's bodyguards, I got to meet the military wing. Apart from these activities, I even got an opportunity to meet the experts who are basically were scientists, who are technologists, who are entrepreneurs, who are policymakers. And if not for this program, I wouldn't have got an opportunity to meet them, get to learn from them, and put things under novel perspective. मेरा नाम धर्मवीर, गांव दामला, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ मैं। यहाँ आकर के मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। तो मैं कभी दिल्ली में यहाँ रिक्शा चलाता था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं वापस गांव गया और वहाँ जाकर के मैंने जो मेरा विचार, मेरा आइडिया, उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक मल्टीपर्पज़ प्रोसेसिंग मशीन बनाई जो सभी फलों का रस, फूलों की खुशबू, मसालों के तेल, फलों के जैम और सब्जियों को अचार के रूप में काटती है और दाने रोस्टेड करती है। और इसी के उसमें मेरे को फर्स्ट नेशनल अवार्ड दिया। जैसा हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे लिए किया, तो इससे ज़रूर ही गांव में इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे राष्ट्रपति जी दुनिया के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र के छोटे इनोवेटर को यहाँ मेहमान बनाया। और मैं तो चाहूँगा ऐसे राष्ट्रपति सारी दुनिया में हो, ताकि ग्रामीण स्तर की इनोवेशन सामने आए। इनोवेशन स्कॉलर का ये जो 20 दिन का इन रेसिडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी इंक्यूबेशन वैल्यू चेन जो होती है उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स एंड बाकी जो सहयोगी दल है उसको लेके जो चर्चा विमर्श हुआ, उसके माध्यम से मुझे लग रहा है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन रेजिडेंस इनोवेशन प्रोग्राम अपने आप में ही एक इनोवेशन है। और जिस तरह से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो वो सिर्फ इन इनोवेटर का ही सम्मान नहीं है जो 4-5 लोग यहाँ पे हैं, जो 5 लोग यहाँ पे हैं, बल्कि पूरे देश के जो इनोवेटर्स हैं उनको एक नया सम्मान उन्होंने दिया है। ये एक चिंगारी है जिसे पूरा देश देख रहा है, इसकी सराहना कर रहा है। आज अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे हर बच्चा, हर इनोवेटर इस सम्मान को प्राप्त करना चाहता है। और ये जो इनोवेटर्स हैं इनके अंदर इतना जज्बा है, इन्होंने यहाँ आके काम किया, ये लोग यहाँ पे रहे, ये बाकी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और इस प्रोग्राम के दौरान मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम का, इस चिंगारी की शुरुआत की। और उसके बाद में सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट अमिता पॉल जी, जिन्होंने इन बच्चों को, इन इनोवेटर्स को यहाँ पे अपने मेहमान की तरह, बल्कि राष्ट्रपति भवन के एक सदस्य की तरह रखा। श्री सुरेश यादव जी जो OSD टू द प्रेसिडेंट, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का संचालन किया, वो पूरा सूत्रधार हैं इसके। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो मिलिट्री सेक्रेटरी हों, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हों, प्रेस सेक्रेटरी हों, OSD टू द हॉर्टिकल्चर हों,
उन सब ने इन सारे इनोवेटर्स को एक ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो कहीं बाहर से आए, बल्कि इन सबको ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रपति भवन का ही एक हिस्सा है। और 20 दिन के अंदर इस तरह से उन्हें लगना, ये वास्तव में ही पूरे राष्ट्रपति भवन ने जो हम्बलनेस दिखाई है उसका एक प्रतीक है। ये प्रोग्राम इस देश में इनोवेशन को बहुत आगे बढ़ाएगा और ये जो पूरा आंदोलन है इनोवेशन का, इसको एक दिशा देगा। राष्ट्रपति जी ने जो ये हमारा ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये सबसे पहले और सारी दुनिया में पहला काम है और बहुत अच्छा काम किया राष्ट्रपति जी ने, जो कि इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है और इनोवेटर को भी बढ़ावा मिल रहा है। और हम बहुत खुश हैं, हमारे को बहुत अच्छा स्कोप मिला यहाँ से और आगे भी ऐसा लग रहा है कि हम और कुछ करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ रहा है। It's my great privilege to be the youngest innovators and president guest to be in the Rashtrapati Bhavan for Innovation in Scholar Residency Program. I enjoyed a lot for about last 15 days. It was gone very good, and we went to many facilities like MPRs with tea with them, and experts had told many of suggestions about my project, and I was really amazed by the look of Rashtrapati Bhavan, the landscape, the friendly peoples, the hospitality they have in. It was very nice.